हेलो बी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पे एक लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। हमने पिछले पार्ट में देखा था वांगजी लौट के आया तो था विभूषण के पास और माफ़ी भी मांगा था, लेकिन विभूषण अपने इमोशनल डिसबैलेंस के चलते बहुत ज़्यादा ही सैड था और वांगजी को माफ़ नहीं कर पा रहा था। वांगजी को खुद से दूर करने के लिए विभूषण ने ई को अपना बॉयफ्रेंड बता दिया था और विभूषण के ये बात काम भी आया था। वांगजी बोलने वाला था, जैसे तुम मेरे बिना रह नहीं पा रहे थे वैसे ही मैं भी रह नहीं पा रहा था। मैंने भी मरने की कोशिश किया था, लेकिन जब ई की बात सुना वांगजी ने तो वो वांगजी गुस्से में आ गया और इस बात को छुपा गया और बहुत कूटा विभूषण को और बाद में फिर से छोड़कर चला गया विभूषण को। अब आगे हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है। आज विभूषण जंगल वाले घर में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और अभी पूरा टल्ली था। रात के 11 बज चुका था। विभूषण अभी छत पर अकेला ही बैठा हुआ था। खुद को पत्थर दिल का बनाना चाहता था, इसलिए आंसू नहीं थे आंखों में। लेकिन विभूषण अभी वांगजी से बात कर रहा था फोन पर, कॉल पे नहीं, फोन के वॉलपेपर पर वांगजी के साथ जो शादी वाली फोटो था उस वांगजी के फोटो से बात कर रहा था विभूषण। विभूषण अभी अपनी शिकायत का पिटारा खोलकर बैठा था वांगजी के पास। विभूषण कह रहा था, बड़ा आए प्यार करते हो बोलने वाले, अगर मेरे जगह तुम रहते तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। मरते तो साथ में मरते, जीते तो साथ में जीते। अरे ये तो कहानी घर घर की है। वांगजी लगता है तुमने कभी सास बहू की सीरियल्स नहीं देखी। अगर तुम देख लेते ससुराल सिमर का तो तुम्हें मिनी हार्ट अटैक आ जाता। हंटर वाली सांस को देखकर सिमर को कितना पीटा था हंटर से। इससे तो मेरी मॉम अच्छा है, बस 2-4 नहीं 10-20 कड़वे बोल ही तो बोले थे और इससे ही तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और तुम मुझे छोड़ के चले गए। ये ठीक बात नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए मॉम को अनदेखा किया, लेकिन तुमने क्या किया, मेरे मुंह पर मेरी बुराई करके 9-2-11 हो गए। हमेशा मुझे कहते हो कितने बुरे हो तुम, लेकिन तुम खुद देखो बुरा कौन है। तुम हो बुरे। कितने बुरे हो तुम, तुम्हें क्या पता। पहले जब मैं तुमसे मिलने जाता था, तुम्हारा खड़ूस बाप मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता था। मैं गे था इसलिए मुझे पसंद नहीं करते थे, मुंह पर बेइज्जती करके निकाल देते थे। हर वो कोशिश करते थे मुझे तुमसे दूर रखने के लिए, लेकिन कभी देखा है मुझे तुम्हारे खड़ूस बाप की बातों का बुरा मानते हुए? नहीं ना। फिर तुम क्यों बुरा मान गए? बड़ों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। जानते नहीं हो क्या तुम? लगता है ये सब तुम्हें सिखाना पड़ेगा मुझे। विभूषण ने सुना, ठीक है फिर सिखा दो मुझे। विभूषण ने कहा, नहीं नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं खुद बदतमीज़ हूँ। लेकिन तुम्हें पता है मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, बहुत तमीज़दार बच्चा है। वो अभी यहाँ रहता तो तुम मुझसे सब सीख पाते। विभूषण ने सुना, अच्छा इतना तमीज़दार बच्चा है क्या जो मुझे सिखाएगा? विभूषण ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या। विभूषण ने सुना, तो कहाँ है अभी तुम्हारा वो तमीज़दार बच्चा? मुझे भी मिलवाओ। मैंने तो सोचा था दिन में नहीं लेकिन रात में ही सही, तुम दोनों अभी साथ में दिखते मुझे। विभूषण ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, वांगजी मैं ना तुम्हारे प्यार का काबिल हूँ और ना ही उसके प्यार के काबिल हूँ। तुम्हें पता है वो तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। विभूषण ने सुना, लगता है सुबह का मार भूल गए हो, इसलिए तो अपने हस्बैंड के सामने बॉयफ्रेंड की इतनी तारीफों के पुल बांध रहे हो। विभूषण ने कहा, डराओ मत, डरता नहीं हो तुमसे, समझे? मेरा ईद तुमसे ज़्यादा क्यूट है, समझदार बच्चा है। और तुम्हारी बात तो करो ही मत। दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है तुम्हारे पास। होता तो इतने प्यार करने वाले हस्बैंड को छोड़ के कौन जाता है। विभूषण ने सुना, तुमने कई बार मेरे साथ बुरा किया है, मैंने हर बात के लिए तुम्हें माफ़ किया है। इस बार बस एक बार मुझे भी माफ़ कर दो प्लीज़। विभूषण ने कहा, नहीं कर सकता। तुमने हिम्मत भी कैसे की मुझे छोड़ के जाने की? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कुछ भी हो जाए मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। मैंने भी तुम्हें प्रॉमिस किया था कभी भी तुम पे फिजिकली टॉर्चर नहीं करूँगा। जब तुम छोड़ कर गए मैं चाहता तो फिर से तुम्हें अपने पास ज़बरदस्ती ला सकता था, लेकिन नहीं लाया। मैंने अपना प्रॉमिस रखा, लेकिन तुमने क्या किया, प्रॉमिस ब्रेक कर दिया और मेरे दिल के टुकड़े करके चले गए। अब क्यों आए हो? मैं किसी को प्रॉमिस नहीं करता, करता हूँ तो तोड़ देता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें किया गया प्रॉमिस रखा। विभूषण को सुनाई दिया,
मैं उस प्रॉमिस से तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तुम मुझे पनिशमेंट दे सकते हो, जितना चाहे उतना पनिशमेंट दे सकते हो, बस मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। विभूषण ने कहा, बहुत हुआ, अब जाओ यहाँ से, मुझे सोना है, मुझे सोने जाना है। ई बेबी को पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा, वो नाराज़ हो जाएगी मुझसे। मैंने उसे प्रॉमिस किया है अपना ख्याल रखूँगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने आज पी ली फिर से। ई को पता लगेगा तो बुरा मान जाएगी। मुझे अभी सोने जाना है, ओके, चलो बाय, गुड नाइट, कल बात करते हैं। बोलकर विभूषण फ़ोन को अपने पॉकेट में रख के बाटली उठाकर नीचे चला गया सोने। विभूषण को लग रहा था, विभूषण जस्ट इमेजिन कर रहा था और वांगजी के फोटो से ही बात कर रहा था, लेकिन विभूषण को क्या पता था वांगजी सच में पीछे ही खड़ा था और अभी ई की इतनी तारीफ सुनकर बहुत गुस्से में आ गया था। विभूषण के जाते ही छत पर रखा एक फूलों का गमला उठाकर तोड़ डाला। अच्छा हुआ विभूषण नीचे चला गया था, नहीं तो शायद विभूषण का सर ही फोड़ डालता उस गमले से। असल में ये हुआ था, जब ट्रेन चल पड़ा था, लैन सिचन का मैसेज आया था वांगजी को। मैसेज में लैन सिचन ने लिखा था, वांगजी कोई भी आ जाए तुम्हारी जगह ले नहीं पाएगा, विभूषण के लिए तुम बहुत खास हो, विभूषण हमेशा तुमसे प्यार करेगा, मुंह से कुछ भी बोले। वांगजी आज शायद आखिरी मौका है, विभूषण के पास वापस लौट जाओ। पता है मुझे तुम्हें अभी तकलीफ होगी, लेकिन विभूषण से दूर रह के जो तकलीफ तुम सह रहे थे, मुझे लगता है उससे तो कम ही होगी। वापस जाओ और विभूषण के दिल में फिर से अपनी जगह बनाओ। बार बार ये मौका नहीं मिलता है वांगजी, तुम अभी भी विभूषण के लीगल हस्बैंड हो, जाकर हक जमाओ अपना। ऑल द बेस्ट। और क्या, पूरा मैसेज में बस लीगल हस्बैंड वाले बात ही वांगजी को ट्रिगर कर गया और वांगजी चन्ने के झाड़ में चढ़ गया, चलती ट्रेन से उतर गया और एक कार रेंट में लेकर आ गया वापस। इस घर का डुप्लीकेट चाबी भी वांगजी के पास था। घुस गया घर के अंदर और जब विभूषण को ढूंढते हुए आया छत पर, तो ये सभी कांड हो गया। अभी अपना मुंह फुलाकर नाक सुकुड़ के आ गया नीचे वांगजी वापस और सारे कपड़े उतार के सोते हुए विभूषण के ऊपर चढ़ गया गोला बियर की तरह और खुद भी सो गया। दोनों ने ही एक दूसरे को हक करके रखा था। दोनों को ही आज बहुत अच्छी नींद आई। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां वांगजी ठीक पहले की तरह ही विभूषण को लिपटकर सोया हुआ था और विभूषण अपनी आंखों को खोला। विभूषण ने देखा उसके ऊपर वांगजी सोया हुआ है। विभूषण ने एक छोटा सा स्माइल किया और धीरे से वांगजी के सर को छूमा और कहा, गुड मॉर्निंग बोबो। उसके बाद ही विभूषण अपने सपनों की दुनिया से वापस आ गया, क्योंकि कल का नशा वांगजी को किस करते ही उतर चुका था। विभूषण को फील हो चुका था उसके ऊपर एनाकोंडा का बच्चा वांगजी सोया हुआ है। उसको अच्छे से जकड़ के विभूषण सोच में पड़ गया, ये कब हुआ? वांगजी को तो विभूषण खुद छोड़ के आया था, लेकिन ये सब क्या है? विभूषण ने टाइम देखा, अभी सुबह के 10 बज गए हैं। इतनी अच्छी नींद बहुत दिनों बाद लिया था दोनों ने। अच्छा तो फील हो ही रहा था अभी विभूषण को। विभूषण ने वांगजी को बुलाया। वांगजी ने कहा, सोने दो ना थोड़ा सा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, और थोड़ी देर तुम्हारे पास सोने दो। विभूषण खुश हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर, बाहर तो अभी विभूषण कह रहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, गए क्यों नहीं तुम वापस? वांगजी अब भड़क गया। सुबह सुबह फिर से जाने वाली बात को सुनकर वांगजी ने अपने आंखों को खोला और कहा, मुझे पता है मेरा जाना बहुत ज़रूरी है ना तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे चलते तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं आ सकता है ना, मुझे पता है, इसलिए तुम मुझे भगा रहे हो। लेकिन एक बात जान लो, अभी भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो भूल जाओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, बस मैं और कोई नहीं, और तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। वैसे कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है मुझे? विभूषण को अभी जेलस वांगजी को देख कर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। विभूषण ने वांगजी से खुद को छुड़ाया और कहते हुए बाथरूम में घुस गया, वांगजी जबरदस्ती कुछ हासिल नहीं होता, मैंने सीख लिया है, तुम भी सीख जाओगे जब मैं इसे मैरिज करूंगा और तुम्हें हमारी मैरिज में बुलाऊंगा। विभूषण ने दरवाजा बंद कर दिया और बच गया। उड़ता हुआ पिल्लो आ रहा था विभूषण के पास, दरवाजे से टकरा कर गिर गया। वांगजी ने फेंक मारा था अभी पिल्लो। वांगजी चला गया है। पहले दिन ये न्यूज़ जब विभूषण ने ऑनलाइन सभी फ्रेंड्स को दिया था, सभी उदास हो गए थे, लेकिन आज अभी विभूषण ने जब बाथरूम में बैठ के सुबह की ताज़ा न्यूज़ सबको बांटी, तो सभी को लगा विभूषण ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। इतने खुश हो गए थे, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सभी ने फिर से अपनी अपनी राय दिया और सभी ने कहा, इस बार के लिए वांगजी को माफ़ कर दो, चाहे कुछ भी पनिशमेंट दे दो, लेकिन वांगजी को दूर मत करो खुद से। विभूषण ने भी सोचा एक बार दिल की बात सुनना चाहिए, इसलिए बाथरूम से बाहर आकर विभूषण ने कोई बात नहीं किया, कपड़े पहन के नीचे चला गया। वांगजी भी मुंह फुलाकर बैठा था। विभूषण के निकलते ही खुद भी बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद वांगजी भी नीचे आ गया तो देखा विभूषण टोस्ट और ऑमलेट खा रहा है। वांगजी आकर अपना प्लेट आगे बढ़ा दिया और कहा, 2 दिन से भूखा मार रहे हो मुझे, आज तो खाना खिला दो। विभूषण ने कहा, जाओ और बना लो, मैंने अपना बना लिया है, तुम भी अपना बना लो।
वांगजी अब रोने बैठ गया बेचारा। सच में वांगजी को अभी जोर की भूख लगी थी। जब से आया है यहाँ कुछ भी नहीं खाया है। वांगजी ने कहा, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता। आता तो तुमसे थोड़ा ही कहता। क्या चाहते हो तुम? मैं बिना खाए ही मर जाऊँ? तुम्हें नहीं लगता खाना बनाने के टाइम अगर घर में आग लग गया तो मैं जलकर मर भी सकता हूँ? क्या यही चाहते हो तुम? विभूषण उठ गया और वांगजी के लिए नाश्ता बनाने लगा। वांगजी के सेवा करने का मौका फिर से मिला विभूषण को, इसलिए विभूषण का दिल तो खिल चुका था, लेकिन विभूषण अभी खुद को एक पत्थर दिल का दिखा रहा था। विभूषण अभी नाश्ता बनाते बनाते टोन मार रहा था वांगजी को। पता है यही तुम्हारे और ई के बीच में फर्क है। मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब ई मेरे साथ था तो ये सारा काम खुद वो करता था। मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता था उसके लिए। और उसके हाथों का खाना क्या ही बताओ। मुझे भेज खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब ई बनाकर खिलाता है तो मैं उंगलियां चाट के खा जाता हूँ। इतना टेस्टी होता है। और मेरा क्या फुट्टी किस्मत देखो, हस्बैंड भी मिला था ऐसा जिसे खाना बनाना भी नहीं आता। टेस्टी खाना तो दूर की बात थी। विभूषण ने वांगजी के सामने खाना रख दिया और कहा, खा लो, मैं जा रहा हूँ, दोपहर को नहीं आऊँगा। खाना बना नहीं सकते ना तो वो ऑर्डर करके खा लेना, बिल पेमेंट मैं कर दूंगा। वांगजी चुप करके बैठा था अपने सर को झुका के। विभूषण जाने लगा तो वांगजी जल्दी से उठकर विभूषण को हक कर लिया पीछे से और रोते रोते कहा, प्लीज लास्ट चांस दे दो, आगे से कभी नहीं करूँगा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड अच्छा है ना, तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को लेकर भी मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे इतना हर्ट मत करो, ऐसे तो मैं जी ही नहीं पाऊँगा। लेकिन पत्थर के सनम हमारे विभूषण ने कहा, चांस मैं दूंगा, तुमने मुझे भी चांस दिया था तो मैं भी दूंगा, लेकिन एक बात बोल देता हूँ, अगर मेरे साथ यहाँ रहना है, घर का सारा काम आज से तुम ही करोगे। जब मैं घर में आऊँ तो घर का सारा काम हो जाना चाहिए। और एक बात, मेरे ई को लेकर मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला तुम्हारे मुँह से। तुमने वो हक खो दिया है और तुम्हें अच्छे से पता है, मैंने अगर किसी का हाथ थाम लिया तो हमेशा के लिए ही थाम लिया। किसी और के कारण मैं उस हाथ को तो नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और तुम्हारी वजह से ई जैसे प्यार करने वाले से मैं खुद को दूर कभी नहीं करूँगा। वांगजी ने कहा, ओके कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो, मैं किसी की बात के लिए तुम्हें मना नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा। विभूषण को बड़ा बुरा लगा। वांगजी एक बार में ही मान गया। विभूषण ने तो क्या क्या सोच के रखा था, अपने दिल की भड़ास कैसे कैसे निकालेगा बोल के। विभूषण ने सोचा था दोनों के बीच अभी वाद विवाद होगा। विभूषण ने तो मन मन में अपना स्पीच भी रेडी करके रखा था। वांगजी ने एक बार में सब पे पानी फेर दिया, लेकिन फिर भी विभूषण ने हाल नहीं छोड़ा। विभूषण के दिल में अभी आग जल रहा था, इसलिए बोल पड़ा, वांगजी ये तो तुम्हारे लिए एक छोटा सा पनिशमेंट है। सभी कहते हैं मैंने तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर दिया है, लेकिन वो तुम हो जो खुद आए हो अपनी ज़िंदगी फिर से खराब करने। मैंने तो नहीं कहा था कि आ जाओ वापस। किसी ने ये नहीं देखा मैंने क्या क्या खोया है तुम्हारी वजह से। अभी मैं एक जिंदा लाश बन चुका हूँ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ। सीजे घर में थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कॉल किया और मैं भी पागल था, भागा आया तुम्हारे पास। फिर एक्सीडेंट के बाद अभी मैं एक अपाहिज की ज़िंदगी जी रहा हूँ। कभी भी कुछ भी हो जाता है मेरे साथ। मेरी खुद की बॉडी को मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक से सुनाई नहीं देता, ठीक से दिखाई नहीं देता। तुम बताओ वांगजी, तुमने क्या खोया है मेरी वजह से? वांगजी को पता था अभी अगर विभूषण को बोलने देगा तो बात तो और ही बिगड़ जाएगी। उल्टी खोपड़ी का है विभूषण, लोगों को अपने दिल की बात बोलकर अच्छा फील होता है, लेकिन विभूषण का पूरा उल्टा है, दिल की बात करते करते और भड़क जाता है। इसलिए वांगजी उठ गया और सीधा विभूषण को पकड़ के किस करने लगा। विभूषण को पता था वांगजी उसको चुप करवा रहा है। ऐसे विभूषण ने वांगजी को धक्का दे दिया। अभी सच में विभूषण गुस्से में था, चीख पड़ा, कहा, मैं जब उस पल को याद करता हूँ जिस पल तुम मुझे छोड़कर गए और मैं तुम्हारे पीछे जा भी नहीं पाया, पता है खुद कितना बेबस महसूस कर रहा था तब। उस पल को सोचकर मैं आज भी खुद पर तरस खाता हूँ। मेरे साथ तुम्हारा अभी बस नाम का रिश्ता है, जितना भी हक था तुम्हारे पास सब तुमने खो दिया है। आगे से कभी भी मुझे टच करने के बारे में सोचना भी मत। यहाँ रहना है, काम करो और रहो, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ और सोचना भी मत, बोलकर विभूषण वहाँ से निकल गया। अभी विभूषण का दिल का घाव सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। काश हमारा ई यहाँ होती तो विभूषण को संभाल लेती। इधर वांगजी ने देखा वांगजी का खाना नीचे गिरा हुआ है। वांगजी को जब विभूषण ने धक्का मारा तब गिर गया था वांगजी का ही हाथ लग के। वांगजी रोते रोते उठ गया। अभी वांगजी को ठीक से सांस भी नहीं आ रहा था। वांगजी ने कहा, लगता है मैंने लौटने में देर कर दी है। ठीक है कोई बात नहीं, तुम आज से जैसे रखोगे मैं वैसा ही रहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। जिंदगी भर ऐसे ही रखोगे तो ऐसे ही रह जाऊँगा, लेकिन और तुमसे दूर नहीं रहूँगा।
वांगजी ने वो नीचे गिरा हुआ खाना ही उठाकर खाने लगा। बहुत दिन हो गए थे वांगजी ने विभूषण का हाथ का खाना नहीं खाया था। बहुत मिस कर रहा था वांगजी। इसके बाद 1 महीना बीत गया। दोनों में कुछ भी नहीं बदला। दोनों अभी अलग कमरे में रह रहे थे। वांगजी बिल्कुल भी विभूषण को परेशान नहीं कर रहा था। उस दिन के बाद से विभूषण भी चुप हो गया था। वांगजी से बात ही नहीं करता था। लेकिन जब घर से निकलता था तब एक पर्ची में दिन भर क्या काम करना है वो लिख कर जाता था। वांगजी को पता था यही वांगजी का पनिशमेंट है। वांगजी को एलर्जी था डिटर्जेंट से, इसलिए जब वांगजी घर का काम करने लगा पहले पहले तो फिर से वांगजी की हथेली पे कट हो जा रहा था और वहाँ से खून आ रहा था। पहले तो विभूषण ने बस दवाई लगाकर ठीक कर दिया था, क्योंकि एलर्जी का दवाई खाकर वांगजी क्या ही करता, सारा काम तो विभूषण ही करता। इसीलिए वांगजी ने एलर्जी का दवाई नहीं खाया था। लेकिन इस बार विभूषण ने देखा वांगजी की क्या हालत है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वांगजी को पता चल रहा था विभूषण उससे कितना दूर हो चुका है। अब जाकर वांगजी ने स्किन के डॉक्टर के दिए गए दवाई मंगवाई और खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वांगजी के हाथ भी ठीक हो गए। लेकिन और एक चीज़ था जिससे वांगजी और भी परेशान होता था। स्कूल में तो विभूषण ने एक बार बचा लिया था, लेकिन इस बार कौन बचाएगा। वांगजी को एसिड से बड़ी परेशानी थी। पहले तो बाथरूम विभूषण ही साफ कर लेता था, लेकिन अब से ये ड्यूटी भी वांगजी को ही मिला था। एसिड्स की वजह से वांगजी ठीक से सांस नहीं ले पाता था। लेकिन इस बार वांगजी ने वो सब कुछ किया जो विभूषण लिख कर जाता था। शायद ठीक से नहीं कर पाता था। इतना सा काम करने में पूरा दिन गुजर जाता था, लेकिन धीरे धीरे वांगजी सारा काम कर लेता था। एक दिन सुबह के 4 बजे विभूषण ने वांगजी को जाकर उठाया और कहा, मैं आज नहीं लौटूंगा, तुम हमारे दूसरे घर में चले जाओ, यहाँ अकेले मत रहो। वांगजी अभी अपनी नींद भरी आंखों को छोटी छोटी करके देख रहा था विभूषण को, और विभूषण की बातों को सुन रहा था। लेकिन जब वांगजी ने देखा विभूषण सुबह के 4 बजे रेडी होकर उसके पास आया है, तो वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी करके खुल गई। वांगजी ने कहा, कहाँ जा रहे हो। विभूषण ने कहा, मैं अभी निकल रहा हूँ, बाद में श्रेयांग के तुम्हें ले जाएगा हमारे दूसरे घर। बोलकर विभूषण वहां से जाने लगा। वांगजी को लगा विभूषण उसे छोड़कर जा रहा है और अब शायद नहीं लौटेगा। वांगजी विभूषण के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा, बताओ मुझे कहाँ जा रहे हो। विभूषण ने कहा, तुमसे मतलब। वांगजी ने कहा, प्लीज़ बताओ ना। विभूषण ने कहा, बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, अब जा सकता हूँ। वांगजी ने कहा, नहीं नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़कर उसके पास नहीं जा सकते। विभूषण ने कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, मैं बस मिलने जा रहा हूँ, कल तक आ जाऊँगा। वांगजी ने कहा, ठीक है फिर मैं भी चलूँगा। विभूषण के मुंह से निकला, क्या तुम्हें नहीं लगता कबाब में हड्डी बन जाओगे तुम हमारे बीच। मैं जा रहा हूँ ई से मिलने, वहाँ तुम क्या करोगे। वांगजी ने कहा, मैं देखूंगा। विभूषण ने कहा, क्या देखोगे। वांगजी ने कहा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को और किसे। इसके बाद ना ना हाँ हाँ करते हुए 4 से 5 बज गए, लेकिन विभूषण जा नहीं पाया। वांगजी जिद पकड़ के बैठ गया था विभूषण के पैर पकड़ के। लास्ट में विभूषण को मानना ही पड़ा और वांगजी बस अपने कपड़ों को पहन कर निकल गया ई से मिलने विभूषण के साथ। ई को बोर्डिंग स्कूल भेजने के बाद से ई से बात नहीं कर पाया था विभूषण। फिर वांगजी भी आ गया था, इसलिए विभूषण अभी कॉल ना करके सीधा ई से मिलने ही जा रहा था। पूरे रास्ते विभूषण को देखकर ऐसा लग रहा था कि वांगजी नाम का शख्स अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा हुआ बस कॉन्ट्रैक्टर वांगजी के पास आया और भाड़ा मांगा। विभूषण अभी वांगजी के पास नहीं बैठा था, दूसरे सीट में जाकर बैठा हुआ था। वांगजी ने विभूषण को दिखाते हुए कहा, भैया वो जो सामने वाले सीट पर बैठे हैं वो दे देंगे मेरा भाड़ा। अब कुछ टाइम बाद कॉन्ट्रैक्टर फिर से वांगजी के पास वापस आया और बोला, सीधा सीधा भाड़ा निकालो या तो बस से उतरो। वांगजी ने पूछा, क्यों। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, उन्होंने कहा वो तुम्हें जानते नहीं है तो तुम्हारा भाड़ा क्यों दे। ले कंजूस वांगजी का पॉकेट खाली कर दिया विभूषण ने, क्योंकि जल्दी जल्दी में वांगजी पैसा लाना भूल गया था। पॉकेट में बस 100 रुपये ही पड़े हुए थे, अभी वो भी गया। अब वांगजी ने कहा, ठीक है मेरा टिकट काट दीजिए। कंडक्टर ने कहा, कहाँ का काटूं। वांगजी ने कहा, जहाँ तक वो अजनबी इंसान जा रहे हैं वहाँ तक मेरा भी काट दीजिए। वांगजी जब से उठा था ना पानी पिया था ना ही कुछ खाया था। भूख प्यास दोनों ही लगी थी अभी उसे, लेकिन रास्ता है का खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह से दोपहर हो चुका था। वांगजी ने देखा विभूषण जाकर बस के दरवाजे पर खड़ा हो चुका है। बस में अभी भीड़ था और वांगजी पीछे बैठा हुआ था। जब तक वांगजी आगे आ पाया तब तक बस चल पड़ा था और विभूषण भी उतर चुका था। वांगजी को अब रोना आ गया। बस रोकने को बोला तो बस कॉन्ट्रैक्टर से भी डांट पड़ी। वांगजी उतर गया, देखा विभूषण रास्ता क्रॉस करके आगे निकल गया है। वांगजी दौड़ पड़ा विभूषण के पीछे और जाकर विभूषण के हाथों को पकड़ लिया। विभूषण ने देखा वांगजी हाँफ रहा है। वांगजी ने कहा, पानी दो प्लीज़। विभूषण ने पूछा, नहीं लाए।
बांगची ने ना में सर हिलाया। बांगची ने पीने का पानी पिया। बांगची ने पूरा पी के खाली बोतल विभूषण के हाथ में थमा दिया और फिर से विभूषण का हाथ अपने हाथों में डाल दिया। विभूषण ने कहा, मैंने मना किया है ना, मुझे टच मत करना। बांगची ने कहा, मैं खो जाऊंगा, बस हाथ ही तो पकड़ा हूँ, वो तो पकड़ने दो मुझे। विभूषण ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम अगर मुझसे ऐसे चिपकोगे तो मेरे बॉयफ्रेंड को बुरा लगेगा? वांगजी का मुंह बन गया। वांगजी ने कहा, मुझे भी तो बुरा लग रहा है, उसका क्या? विभूषण ने कहा, तुम्हारे बुरा लगने से मुझे ठेंगा फर्क पड़ेगा। मैंने नहीं कहा था मेरे साथ आओ। एक बात बताओ, कौन सा हस्बैंड उसके हस्बैंड के बॉयफ्रेंड से मिलने आता है? वांगजी कुछ कह पाता तब तक दोनों बोर्डिंग स्कूल में पहुंच गए थे। वांगजी को इतनी चलने की आदत नहीं था। वांगजी की हालत खस्ता हो चुका था। अभी रास्ते से यहाँ तक ऑटो आता तो है, बट विभूषण जानबूझकर ऑटो नहीं किया है आज और वांगजी को पैदल ही चलवाया। वहां पहुंचने के बाद विभूषण ने अपना नाम लिखवाया और कहा इसे मिलना है। शियान वांग जाकर एक गार्डन में बैठे। वांगजी तब भी विभूषण के हाथों में अपना हाथ डालकर बैठा हुआ था। विभूषण ने कहा वांगजी से, क्या आप थोड़ा दूर खिसक सकते हैं? मैं यहाँ आपके साथ घूमने नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने आया हूँ। वांगजी ने हाथ तो नहीं छोड़ा, उल्टा और करीब होकर बैठ गया। विभूषण अभी बिल्कुल इरिटेट नहीं हो रहा था, उल्टा विभूषण को तो अभी बहुत अच्छा लग रहा था वांगजी की इतनी जेलसी देखकर। वांगजी ने देखा ई को लेकर एक वार्डन आ रहा है। विभूषण ने कहा, वांगजी हाथ छोड़ो, ई आ गया। ई अपने चेहरे को नीचे किया हुआ था, इसलिए देख ही नहीं पाया वांगजी भी साथ में आया है। ई को लग रहा था बस के बेग आए होंगे, लेकिन वांगजी ई को हाँ करके देख रहा था क्योंकि ई एक बेबी डॉल की तरह लग रहा था। वांगजी अपने मन में सोचा, इतना क्यूट, इसी वजह से शियान का दिल इस पर आ गया होगा। वांगजी और कस के विभूषण के हाथों को अभी पकड़ रहा था। ई को विभूषण के पास छोड़ के वहाँ से वार्डन चला गया। आज कई विजिटर्स आए हुए थे अपने बच्चों से मिलने, इसलिए उनको बहुत काम था। विभूषण ने एक हाथ से ई के हाथों को पकड़ा और कहा, क्या हुआ, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? ई के एक बूंद आंसू गिर गए विभूषण के हाथों में। विभूषण ने अब वांगजी को घूर कर देखा। वांगजी को समझ आ गया, हाथ छोड़ने को बोल रहा है लेकिन नहीं छोड़ा और कस के पकड़ लिया। विभूषण ने धीरे से कहा, प्लीज। अब जाकर वांगजी माना और हाथ को छोड़ दिया। विभूषण ने ई के चेहरे को अपने दोनों हाथ से पकड़ा और कहा, मेरे तरफ देखो, क्या हुआ है, रोना बंद करो प्लीज। विभूषण ने देखा ई को बुखार है। विभूषण ने कहा, ई तुमने बुखार की दवाई लिया है? ई ने इस बात का तो जवाब नहीं दिया, लेकिन विभूषण के पहले सवाल का जवाब जरूर दिया। ई ने कहा, बे गगा, मुझे नहीं देखना आपको, फिर से तकलीफ होगी मुझे। पहले जब आपसे दूर था तब दूर से आपको देख लेता था, मैं खुश हो जाता था। जब आपके करीब गया तब आपको महसूस करके मैं खुश हो रहा था, लेकिन अभी अभी मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हो पा रहा हूँ। मैं ना आपकी बातों को सुन पाता हूँ और ना ही आपको जी भर के देख पाता हूँ। इससे अच्छा तो आपसे दूर ही रहकर मैं ठीक था, आपको जी भर के देख तो सकता था, अभी तो मैं वो भी नहीं कर सकता। वांगजी अभी ई की बातों को सुनकर शॉक में जाने वाला था। विभूषण ने बड़े प्यार से कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रहा होगा, आपने वे गगा को माफ कर दो और देखो मेरी तरफ। ई ने देखा, तो देखा, किससे देखा? विभूषण के साथ वांगजी को भी देखा, जो उसे ही घूरे जा रहा था। ई के मुंह से निकल गया, ये कब हुआ? चलिए आज इतना ही, जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, बाय बाय, बी लवर्स, टिंग टिंग।